वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी अपने नए नए वीडियोस के थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रही है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाले जो भी लोग हैं तो ज़्यादातर इन टॉपिक्स को नहीं जानते हैं। इवन जो है सरफेस लेवल पर उनको इन्फॉर्मेशन पता होती है, बट अगर वो हमारे सब्सक्राइबर है और हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो अभी इन टॉपिक्स के बारे में वो थोड़ा डिटेल में ज़रूर जानने लग गए होंगे कि एग्जैक्टली हाउसिंग सोसाइटीज़ की एक्टिविटी क्या रहती है, वो फंक्शनिंग कैसी करती है। इवन अगर देखेंगे तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसी होती है, सेफ्टी कैसे मेंटेन की जाती है। तो ऐसे नए नए टॉपिक्स को हम लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप अवेयर रह सकें और अगर आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको पूरी प्रोसेस पता हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ द फ्लैट इन अ हाउसिंग सोसाइटीज़। तो अगर जो भी लोग हैं वो अगर रीसेल में अपना फ्लैट मीन्स ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो अगर इस्टेट एजेंट के थ्रू या फिर ब्रोकर के थ्रू अगर आप वो ख़रीदना या बेचने की प्रोसेस कर रहे हो तो वो लोग जनरली आपको सपोर्ट करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट की प्रोसीजर है वो कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप खुद होकर मीन्स कोई फ्लैट ख़रीदना जा रहे हैं विदाउट ब्रोकर, या फिर आप किसी मीन्स फ्रेंड से वगैरह ख़रीद रहे हैं या और कुछ भी है, आप रीसेल में फ़्लैट ख़रीद रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी हो जाती है कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट की क्या प्रोसीजर है, कौन से फॉर्म्स उसमें फ़िलअप करने होते हैं, क्या एग्जैक्टली मेंबरशिप चार्जेस रहते हैं और एग्जैक्टली बायलॉज क्या कहता है। ये थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से लोगों को डिफ़िकल्टी हो जाती है और सोसाइटी जो होती है फिर उसमें थोड़ी सी एनओसी देने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो फ्लैट ख़रीदना या बेचना चाहते हैं या फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अगर आप आगे तक नेक्स्ट तक लास्ट तक देखते जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट रहेगा इन्फॉर्मेशन टू द सोसाइटी। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सर्च द ट्रांसफरी मीन्स आपने ऑलरेडी ट्रांसफरी को ढूंढ लिया है कि जिसको आप फ्लैट बेचना जा रहे हैं, तो और फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ मीन्स कितने में आप देने वाले हो या फिर क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी अगर आपने ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं तो आपको आपके मैनेजिंग कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट लेटर के थ्रू कि आप अभी आपका जो फ्लैट है एग्जिस्टिंग फ्लैट उसको बेचने जा रहे हो इस नाम के व्यक्ति को। सेकेंडली ये रहेगा कि जो भी ड्यूज़ या अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। ट्रांसफरर मीन्स जो फ्लैट बेचने जा रहा है और ट्रांसफरी मीन्स जो फ्लैट खरीदने जा रहा है। तो उसके बाद आपको एनओसी के लिए मीन्स ऑब्टेनिंग न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट सोसाइटी से लेना पड़ेगा। और चौथी स्टेप ये रहती है कि ट्रांसफरी जो है मीन्स जो फ्लैट अभी खरीदने वाला है उसको मैनेजिंग कमेटी से इंट्रोड्यूस करवाना भी ट्रांसफरर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अभी हम देखेंगे कि ट्रांसफरर को कौन से डॉक्यूमेंटेशन करवाने हैं और ट्रांसफरी को कौन से डॉक्यूमेंटेशन करवाने हैं। उसके स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट है रेजिग्नेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ट्रांसफरर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है अपने मेंबरशिप से, वो आता है अपेंडिक्स नंबर 13 के अंडर। वो एक फॉर्म अगर आप फिलअप करके दे देंगे तो सोसाइटी को पता चल जाता है कि आपका फ्लैट अभी बेचने जा रहे हैं। सेकेंड ये रहता है कि नोटिस ऑफ इंटेंशन फॉर्म 20 है, इंटेंशन ऑफ मेंबरशिप टू ट्रांसफ़र हिज शेयर एंड इंटरेस्ट द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी। जो भी आपके शेयर्स है या इंटरेस्ट है वो आप ना जो इनकमिंग ट्रांसफरी है उसको आप जो देने जा रहे हैं हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है और उसमें जो ट्रांसफरी है उसको भी उसमें एक पार्ट फिलअप करना पड़ता है जिसमें कंसेंट लेटर भी अटैच किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो दोनों को मीन्स आपको और ट्रांसफरी को भी कौन से डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, तो रजिस्टर एग्रीमेंट विथ स्टैम्प ड्यूटी पेड अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ द पेमेंट। आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन फिनिश होने के बाद रजिस्टर एग्रीमेंट और आपने जो स्टैम्प ड्यूटी पेड की है उस रिसिप्ट की जेरोक्स कॉपी भी उसमें अटैच होनी ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब इस सोसाइटी का अगर कन्वेंस ये डीम कन्वेंस नहीं हुआ होगा तो उसमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी कॉपी आपको सोसाइटी को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट वो देनी पड़ती है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी बाय द प्रपोज ट्रांसफरी बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल है तो बायलॉज 38 के अंडर सेक्शन ई के अंडर
जो अपेंडिक्स 23 रहता है वो फॉर्म उसको फिलअप करके देना पड़ता है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग टू डिस्चार्ज ऑल द लायबिलिटीज़ टू द सोसाइटी बाय ट्रांसफरर। आपके अगर कुछ भी लायबिलिटीज़ है तो उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग सोसाइटी को देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग टू बी फर्निश्ड बाय द प्रोस्पेक्टिव मेंबर टू यूज़ द फ्लैट फॉर द पर्पज़ फॉर, ये जो अंडरटेकिंग है ये ट्रांसफरी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ पोजेशन लेटर इशूड बाय द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी दैट द ट्रांसफरी हैज़ बीन पुट पीसफुल वैकेंट एंड फिजिकल पोजेशन। मीन्स ये पोजेशन लेटर होता है बेसिकली, ये भी जो इनकमिंग मेंबर है उसको ये फिलअप करके देना पड़ता है। और लास्ट में आ जाता है हैंड ओवर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफ़र द नेम। मीन्स आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, वो आपको सोसाइटी को हैंड ओवर करना पड़ेगा जो इनकमिंग मेंबर है उसके नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम ये देखेंगे तो ट्रांसफ़र प्रीमियम मीन्स सोसाइटी कुछ चार्जेस लेती है। अगर आप आपकी जो मेंबरशिप है उसका रेजिग्नेशन दे देते हैं और कोई इनकमिंग मेंबर आता है तो सोसाइटी के लिए एक्चुअली एक थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, तो उसमें सोसाइटी को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। तो बेसिकली फर्स्ट रहता है कि जो भी शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे उसके लिए 500 रुपीज़ सोसाइटी चार्ज करती है, और इवन मेंबरशिप के लिए एंट्रेंस फ़ी के लिए पर मेंबर 100 रुपीज़ पे किया जाना ज़रूरी है। अभी होता है एक सोसाइटी ट्रांसफ़र अमाउंट, एक्चुअली एज़ पर बाय लॉज 25,000 पे किया जाना चाहिए, बट कुछ सोसाइटीज़ है वो जो उनके एजीएम में कुछ एक अमाउंट फ़िक्स करके रखती है कि अगर हमारे यहाँ पे फ्लैट ट्रांसफ़र होगा तो ये अमाउंट जो आउटगोइंग मेंबर है वो सोसाइटी को पे करेगा। इससे क्या होता है कि सोसाइटी के जो भी मीन्स वो उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है कि इसमें ये खर्चे होंगे या कुछ भी और भी उनके रिपेयर्स वगैरह होते हैं उसमें इस पैसा को यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं डाला है, तो बेसिकली 25 रहता है, लेकिन कोई सोसाइटी 25 से प्लस भी लेती है, लेकिन उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते, वो डिपेंड रहता है कि सोसाइटी टू सोसाइटी। अभी नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर मीन्स जब भी आप सोसाइटी में एंटर करने जा रहे हैं तो आपके शेयर जो है वो आपके नाम पे इमीडिएटली ट्रांसफ़र होने बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग फ्लैट तो ले लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, बट शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र होना यूजुअली रह जाता है। और उसके ड्यूरिंग अगर आपने ये फ्लैट ख़रीदा है और आप 1 साल में या 2 साल में वापस आप ये फ्लैट को छोड़ के दूसरे फ्लैट में जाने की सोच रहे हैं, तो उसके ड्यूरिंग अगर आपका फ्लैट ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा तो जब भी आप वापस फ्लैट मीन्स उस फ्लैट को अगर आप बेचने जाओगे तो उसमें बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोसीजर जो है आपकी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई तो नेक्स्ट जो आपका इनकमिंग रहेगा उसको ये प्रोसेस कंप्लीट करवाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको अगर आप फ्लैट खरीद चुके हैं, इस मीन्स फ्लैट आप ट्रांसफ़र ही हो इस फ्लैट के, तो आपको मैनेजिंग कमेटी से थोड़ा सा फॉलोअप करके लेके आपका शेयर सर्टिफिकेट जो है वो तुरंत ट्रांसफ़र करवा के लेना चाहिए। अगर आपने मीन्स आपका ये जो फ्लैट है इसको आपने मॉर्गेज के दौरान आपने बैंक में एज अ मॉर्गेज रखा है, तो ये जो रहता है आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट वो बैंक के कस्टडी में रहता है। तो इस केस में आप बैंक को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपका शेयर सर्टिफिकेट जो है वो ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है। तो इस ड्यूरिंग वो उनका कोई भी एक जो अगर हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट बैंक से लेके आता है, और जो भी कमेटी ने डे उनको डिसाइड करके दिया है या बाय अपॉइंटमेंट जो भी वो आदमी आया है, तो उसके ड्यूरिंग ये आपकी शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। उसमें जो भी है ट्रांसफ़र का नंबर उसमें मेंशन किया जाता है, स्टैंपिंग हो जाता है, और वो जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है उसका एक जेरोक्स कॉपी आपको और सोसाइटी के पास लेके फिर ये ओरिजिनल बैंक को हैंड ओवर किया जाता है। तो लेकिन जनरली इसमें इनिशिएटिव थोड़ा सा जो है ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़री को भी लेना चाहिए। और जो भी प्रोसीजर अभी मैंने बताई ये थोड़ी सी शॉर्ट में है, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पे बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई जो लोग रहते हैं
वो इंडिविजुअल फ्लैट लेते हैं, कोई जो रहते हैं वो को एप्लीकेंट रहते हैं, कोई जो रहते हैं वो इसमें मीन्स कंपनी के नाम पे फ्लैट खरीदते हैं। तो इसके हर एक की एक एक अलग अलग प्रोसेस होती है। इवन इसमें जो लगने वाले फॉर्म्स है वो भी अलग अलग रहते हैं। तो इसमें जो बेसिकली इंडिविजुअली जो है या कॉमन जो फॉर्म्स है इसके बारे में ही हमने बताया है। तो जो भी लोग हैं अगर वो कॉरपोरेट के नाम पे कुछ फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या को एप्लीकेंट के दौरान फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नंबर शेयर किए गए हैं। हमारे पास लीगल एडवाइज़र जो है और वो फ्री कंसल्टेंट भी मीन्स फ्री कंसल्टिंग भी करते हैं। और इवन अगर आपको इसमें कुछ लीगल सर्विसेज चाहिए तो इसके ड्यूरिंग भी हम आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नए नए टॉपिक लाने के लिए और नए नए टॉपिक शेयर करके आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें इनकरेज करते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक चैनल और हमारा लिंक्डइन चैनल ये जो है लोग देखा है हमने कि लोग बहुत फॉलो करते जा रहे हैं। तो जो भी हमारे नए दर्शक हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके लिए बता दूं कि शिव कंसल्टेंसी नए नए वीडियोस लेके या नए नए टॉपिक लेके लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है और अवेयरनेस जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए कुछ भी वीडियोस हमारे जो आते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल जाएगा। आप हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी विज़िट कर सकते हैं या अगर आपको इसके ड्यूरिंग कुछ क्वेरीज़ है या आपके कुछ सजेशन है या आपके और कुछ कंप्लेंट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमसे कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।